फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी पे, जहां पर हम आपको सॉल्व करवाते हैं प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन। आइए उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 31 पे। और क्वेश्चन नंबर 31 में हम देखेंगे क्या दे रखा है, यहाँ पे देख लेंगे अच्छे से। जो क्वेश्चन हमारा ये 31 नंबर पे है, 131 पे। तो इससे पहले हम आपको सॉल्व करवा चुके हैं 130 क्वेश्चन। आइए देखते हैं 131 पे। तो देखेंगे, इन विच फार्म आर कार्बोहाइड्रेट लोकेटेड इन द प्लांट्स। पौधों में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो आपको बताना है कि पौधों में किस रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है, ग्लूकोज के फॉर्मेट में पाया जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा था, नंबर ऑफ NADH2 प्रोड्यूस इन क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में NADH2 कितने नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, या फिर कह सकते हो कितने प्रोड्यूस होते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे कितने प्रोड्यूस होते हैं तो क्रेब साइकिल में। तो क्रेब साइकिल में हमारे जो नंबर ऑफ NADH2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो यानी कि क्रेब साइकिल में जो हमारा है NADH2 का प्रोडक्शन कितना होता है, 4 मॉलिक्यूल्स होता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम यहाँ पे देखेंगे 133। तो दे रखा है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ ATP। एक ATP के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने से कितने किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना है कितना प्राप्त होती है। ये होती है आपको 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलेगी अगर एक ATP का मॉलिक्यूल अगर ब्रेक डाउन होता है दोस्तों, तब। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे क्या दे रखा है, देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन। मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें से इनमें जो केमिकल दे रखे हैं कौन सा पाया जाता है। तो यहाँ पे बात कर लेंगे सारे केमिकल्स के, यहाँ पे जो दे रखे हैं देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है, नाइट्रोजन ओनली, केवल नाइट्रोजन पाया जाता है। सेकेंड पे देखेंगे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और थर्ड पे देखेंगे हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। एंड ये फोर्थ नंबर पे देख लेंगे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अगर हम बात करेंगे तो जो प्रोटीन होते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन भी पाया जाता है और नाइट्रोजन भी पाया जाता है, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन भी पाया जाता है यानी कि बेस वगैरह फास्फेट में को नाइट्रोजनस कंपाउंड को फार्मेशन में ये जो हमारे कंटेंट्स हैं यूज किए जाते हैं। तो ये तीनों हाइड्रोजन भी हो जाएगा, नाइट्रोजन भी हो जाएगा और ऑक्सीजन भी हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा देखेंगे यहाँ पे, द सब्सटेंस दैट कैन बी एब्जॉर्ब विदाउट डाइजेशन आर। मतलब ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो बिना डाइजेशन की बॉडी उसको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मिनरल्स होते हैं, ये हो सकता है, या फिर आगे देखेंगे जो तीन और दे रखे हैं, प्रोटीन्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या विटामिन होते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे ये क्वेश्चन, जो विटामिन हमारे होते हैं बिना डाइजेस्ट हुए ही बॉडी क्या कर लेते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि विदाउट डाइजेशन विटामिन आर डाइजेस्टेड, एब्जॉर्ब, सॉरी दोस्तों, एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस। इनमें से कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो ह्यूमन नहीं डाइजेस्ट कर सकता है या नहीं डाइजेस्ट होता है ह्यूमन की बॉडी में, ये कह सकते हैं। तो ग्लूकोज का डाइजेशन हो जाता है, सेलुलोज का नहीं होता है, मंड का हो जाता है यानी कि स्टार्च का हो जाता है, सुक्रोज का भी हो जाता है। तो ग्लूकोज का डाइजेशन क्यों नहीं होता है, क्योंकि ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए, सॉरी, ग्लूकोज का डाइजेशन हो जाता है दोस्तों, सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है यहाँ पे। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, सेलुलेज नामक एंजाइम होता है जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए होता है, जो कि हमारी बॉडी में या कह सकते हैं ह्यूमन की बॉडी में इस सेलुलोज नामक जो एंजाइम हमारा इसका फार्मेशन नहीं होता। तो ये किस में फार्मेशन होता है, ये रूमिनेंट्स जितने होते हैं उनमें लगभग ये सब में ये बनता है और वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेते। तो ये इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, द परसेंटेज ऑफ एल्वुलर एयर एक्सचेंज विथ ईच ब्रीथ। प्रत्येक ब्रीथ में एल्वुलाई से या फिर एल्वुलाई से कितने प्रतिशत एयर एक्सचेंज होती है। तो याद रखेंगे इसको 5%। कई बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिखाई दे रहा, देखेंगे 138 की बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दे रखा हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजॉल्व इन प्लाज्मा ऑफ। तो हीमोग्लोबिन किसके प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में पाई जाती है, तो इसको याद रख लेंगे किसके, ये होता है अर्थवर्म। अर्थवर्म के जो है प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन डिजॉल्व फॉर्म में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है द प्रोसेस ऑस द प्रोसेस अस ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम द नेफ्रॉन, यानी कि जो रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है किडनी में, तो वहाँ पे जो प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन की, रीएब्जॉर्प्शन की, वो कैसी होती है, पैसिव होती है, एक्टिव होती है, इन्वॉल्व्स कैमर मालिक्यूल्स या फिर कैमर मालिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर याद रखेंगे तो इसको याद रखेंगे कैसी प्रोसेस होती है, बी एक्टिव प्रोसेस, यानी कि एक्टिव प्रोसेस होती है, इसको याद रखेंगे यहाँ पे दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 140 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दे रखा है क्यूटेनियस रिसेप्टिव फील्ड्स आर स्मॉलेस्ट इन। तो क्यूटेनियस रिसेप्टिव फील्ड सबसे स्मॉलेस्ट कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो फिंगर्स में आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि फिंगर्स से टच करके बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो रिसेप्टर का कार्य करती है, फिंगर टिप्स जो हमारी होती है, तो इसको याद रखेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखेंगे क्या दे रखा है, द स्टोरेज फार्म ऑफ थायराइड हार्मोन इज। थायराइड हार्मोन को जो है स्टोरेज फॉर्मेट में स्टोरेज फॉर्मेट कौन सा थायराइड हार्मोन का, तो याद रखेंगे थायरोग्लोबुलिन हमारा जो होता है एक स्टोरेज हार्मोन होता है, जो थायराइड ग्लैंड के द्वारा क्या कर लिया जाता है, फॉस्किल वो इसमें स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है, फॉलिकल्स में दोस्तों। तो ये हो जाएगा क्या, थायरोग्लोबुलिन, इसको याद रखेंगे, ये भी 2 बार पूछा गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, यहाँ दे रखा है फ्रॉम विच नेचुरल सब्सटेंस वाज ऑक्सीजन आइसोलेटेड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले नेचुरली कहाँ से सबसे पहले आइसोलेट किया गया था, तो याद रखेंगे इसको ह्यूमन यूरिन जो था हमारा, ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले इसको आइसोलेट किया गया, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड इज यूज टू डिस्ट्रॉय। तो 2,4 डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड कहाँ पे यूज किया जाता है, तो इसको मोस्टली यूज करते हैं डाई कार्ड के प्लांट के लिए, तो डाई कार्ड के लिए ये हो जाएगा, डाई कार्ड्स हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ये हो गया कि बी नंबर इसका आंसर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो देखेंगे नया क्वेश्चन ये हमारा क्या है, कलेक्टिवली द एक्सटर्नल जेनाइटल आर्गन ऑफ द फीमेल नोन एज, जो मतलब कह सकते हैं फीमेल के जेनाइटल जितने भी आर्गन होते हैं उनके कलेक्टिवली, मतलब सबको एक साथ में क्या कहते हैं, कलेक्टिवली उन्हें क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है क्या, अल्वा, वाल्वा कहते हैं उनको, ठीक है। तो याद रखें वाल्वा जो है कलेक्टिवली जेनाइटल आर्गन के लिए यूज किया जाता है वर्ड, ये वाल्वा कहते हैं उनको। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर ये नंबर पे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे रखा है, एज कंपेयर्ड विथ स्पर्म द एग कंटेन्स मोर, मतलब स्पर्म की तुलना में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो याद रखें एग की तुलना में सबसे ज़्यादा जो सॉरी दोस्तों स्पर्म की तुलना में एग में क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म सबसे ज़्यादा पाया, यानी कि ओवम में जो है साइटोप्लाज्म ज़्यादा पाया जाता है किसकी तुलना में, स्पर्म की तुलना में। तो इसको याद रखेंगे साइटोप्लाज्म ज़्यादा पाया जाता है किसमें, ओवम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा क्या दे रखा, द स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड, लगभग सभी दोस्त जानते होंगे स्टडी ऑफ एजिंग को क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी कहते हैं। एज की स्टडी जहाँ की जाती है उसको क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजी। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लास्ट सक्सेशन इन ए शेयर इज। तो बताया गया है लास्ट सक्सेशन क्या होता है, क्लाइमैक्स होता है। तो इसका सही आंसर सही हो जाएगा, क्लाइमैक्स हमारा होता है ये, इसका सही लास्ट सक्सेशन जो हमारा होता है क्लाइमैक्स होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दे रखा क्या दे रखा है,
द फ्लिपर्स आर पैडल्स ऑफ फिशेज आर मॉडिफिकेशन ऑफ। फ्लिपर्स और पैडल्स फिशेज का में किस चीज़ का मॉडिफिकेशन होते हैं, तो मॉडिफिकेशन होते हैं फोर लिम्स का। तो फोर लिम्ब यानी कि बी नंबर पे हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा, फोर लिम्ब हो जाएगा यानी कि बी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे हम नया क्वेश्चन जो हमारा ये है क्या, द एवरेज हाइट ऑफ जूलू एंड वेटूस्ट ट्राइब्स मेन। तो इनकी हाइट कितनी, जूलू एंड वाटूसी की हाइट कितनी होती है, तो ए नंबर पे इसका जो आंसर दे रखा 1.2 मीटर एंड 2.2 मीटर, तो यानी कि जूलू की हो जाएगी 1.2 मीटर एंड और किसकी, वाटूसी की हो जाएगी 2.2 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा इसका, दोस्तों याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे दे रखा है एफोटिक जोन इन सी मेंटेनिंग कांस्टेंट सैलिनिटी रेंज फ्रॉम। तो आपको बताना है कि कांस्टेंट सैलिनिटी रेंज कितनी होती है। तो ये समुद्र के अफोटिक प्रदेश स्थित परिमाण की लवणता को सीमांत में स्थित रखता है, जो सीमांतर में स्थित रखता है, जो वो क्या हो जाएगा 200 से 2000 मीटर ये हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर के। इसमें अभी कुछ क्वेश्चन बाकी है, इसको भी सॉल्व कराएंगे हम आपके साथ में। और जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो दोस्त पुराने हैं पुराने वीडियो को वॉच करते रहें और आने वाले वीडियो को भी वॉच करते रहें, जिससे कि यहाँ आपको फ़ायदा होना तो निश्चित ही है। थैंक यू दोस्तों।